हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का। हम लोग लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हंटर गैदरर्स सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो देखी जा रही थी। हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के बीच में बहुत वेरियस मतलब हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशन था, उनमें बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और उसके बाद बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ भी हम लोगों को मिले जो कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग डेटा था उनमें, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा इंटरप्रटेशंस थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखे जिनसे हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो इश्यूज़ जो हैं वो कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट का नेम ले सकते थे। और वो इश्यूज़ क्या क्या थे, जैसे कि इम्पोर्टेंस से रिलेटेड थे कि हंटिंग कैसे करी जाती, गैदरिंग कौन लोग कर रहे थे, ग्रुप का साइज़ क्या था, और मूवमेंट कैसे होती थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ कैसे जाते थे वो। उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो कुछ लिटिल कंसेंसस करे जाते उनके अकॉर्डिंगली पता चला कि ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो किसके लिए करा गया, ताकि फ़ूड को अटेन किया जा सके, फ़ूड को प्रोक्यूर करा जा सके, फ़ूड को मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं गेन करा जा सके। ऑल्दो ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल ही गई, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, वुमेन जो है वो क्या कर रही थी, गैदरिंग कर रही थी, और मेन जो थे वो हंटिंग कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें मेन और वुमेन जो थे वो क्या हो रहा था, हंट एंड गैदर कर रहे थे, प्लस वो टूल्स की मेकिंग भी कर रहे थे, क्योंकि टूल्स के थ्रू ही वो गैदरिंग भी कर सकते और हंटिंग भी कर सकते थे। उसके बाद कुछ और केसेस जिनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो वुमेन को मिला, कि फूड सप्लाईज़ की जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो कौन प्रोवाइड करती है, वो वुमेन देती है। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग ये बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है फूड सप्लाईज़ में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है एक और फैक्टर था जिससे ये इंश्योर किया गया कि इक्वल रोल जो है वो दोनों का प्रेजेंट डे में, मतलब आज के टाइम पर देखने को मिलता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो हर एक तरह के काम को परफॉर्म कर रहे हैं ऑनेस्टली। और हर एक सोसाइटी, चाहे वो हंटर गैदरर सोसाइटी हो या फिर नॉर्मल सोसाइटीज़ हो, उनमें इन दोनों के पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं एक वेरिएंट प्लेस पे है, बहुत ही अच्छे प्लेस पे है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये सब केसेस आज के टाइम पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीज़ें जो थी वो इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी, और आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसके बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इस मतलब कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का एपिलॉग पढ़ते हैं, जिसको कंक्लूज़न भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे सालों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स निकलने के बाद हमें ये पता चला जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, किसकी, जंगली जानवरों की। और जो गैदरिंग करते थे मतलब किसको इकट्ठा करते थे, जंगल में जितने भी प्लांट्स होते थे, छोटे छोटे पौधे होते थे, उनको इकट्ठा करते थे ताकि वो अपने सर्वाइवल को रन कर सकें, देन वो सर्वाइव कर सकें। उसके बाद देखा गया 10,000 से 45 ईयर्स एगो, मतलब 10,000 सालों से 4500 साल पहले क्या होता था, अलग अलग लोग अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में से बिलोंग करते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली कि हम लोगों को क्या करना है, प्लांट्स का, एनिमल्स को अपने घरों में किस तरह से एक मतलब अच्छी तरह से किस तरह से यूज़ करना है, उनके बेनिफिट्स, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स के बारे में उनको पता चला। और ये जो डेवलपमेंट थी उसमें उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू करना स्टार्ट कर दिया, और पेस्ट्रोलिज्म का ये जो वे ऑफ लाइफ था उसको लेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो वे ऑफ लाइफ था उनका कौन सा, पेस्ट्रोलिज्म का, मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब वहाँ पर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो वो दूसरी जगह पर जाते थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने चारा इकट्ठा करते, वो पहले चारा इकट्ठा करते थे और अब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया, अपने काम को भी शिफ्ट कर लिया।
देन उसके बाद बहुत सारे मेजर टर्निंग पॉइंट्स आए ह्यूमन हिस्ट्री में, जिससे हम लोग को ये पता चला कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो टोटली डेवलप्ड है, प्रॉस्परस है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।